चुंबकीय क्षेत्र है ना, मैग्नेट, एक मैग्नेट को चारों ओर के क्षेत्र जिससे चुंबक का पता लगाया जाता है ना, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। आप लोगों को पहले हम बताएं, क्या बताएं कि एक मैग्नेट वो कितना क्षेत्र तक अपनी गुण को दिखा सकता है, यानी कि कितना क्षेत्र तक वो अपने यानी कि चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, उस क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर इतने क्षेत्र तक वो यहाँ पर दिखाया गया है कि इतने क्षेत्र तक ये अपनी ओर या कोई भी वस्तु अगर रहेंगे तो अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर कोई वस्तु है, अगर कोई लोहे की बनी वस्तु है, यहाँ चुंबक है, इसको आकर्षित नहीं कर पाते हैं, है ना, इतना ताकत नहीं है इनके अंदर, क्षमता नहीं है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। बात समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इन रेखाओं की बात कर रहा है। ये रेखा क्या है ना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबक के चारों ओर बहुत सी रेखाएं बनती हैं, हकीकत है, बहुत सी रेखाएं बनती हैं, इधर भी है, इधर भी है, ऊपर नीचे सब तरफ है, रेखाएं बनती हैं जो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव से निकल, चुंबकीय गुण उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करते हैं। प्रवेश का मतलब दाखिल होना, प्रवेश का मतलब दाखिल होना। कहाँ से निकलेंगे? ये उत्तरी ध्रुव से निकलेंगे और दक्षिणी ध्रुव में ये क्या करेंगे? इंटर करेंगे, है ना, घुसेंगे, है ना, प्रवेश करेंगे, है ना। दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करता है या प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं, है ना, प्रतीत होते हैं या दिखाई देते हैं, ठीक है। इन रेखाओं को चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। जिन रेखा के माध्यम से चुंबकीय गुण उत्तरी ध्रुव से, है ना, निकल करके दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करते हुए प्रतीत होते हैं या महसूस होते हैं, उन क्षेत्र रेखाओं को, उन रेखाओं को हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहेंगे, है ना। बात समझ में आया? अब तुमको एक चीज यहाँ समझना है, देखो यहाँ पर इस तरीके से घना घना सा लग रहा है ना, घना घना सा लग रहा है ना। तो अगर प्रश्न आ जाए इस प्रकार से कि क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद करता है? क्या करता है? नहीं, कभी नहीं करेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करता है ना। और सबसे ज्यादा चुंबकत्व कौन सी जगह पर होंगे? जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्यादा घना होगा, है ना, साउथ पोल और नॉर्थ पोल के करीब, है ना। देखो ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के करीब चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं हैं ज्यादा घना है, इसीलिए यहाँ पर चुंबक का, है ना, गुण ज्यादा होंगे, यहाँ पर खींचने की या कैच करने की कैपेसिटी ज्यादा होंगे इनको, है ना। बात समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं, है ना, ठीक है।